हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन आज देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इसमें डिफरेंट सिचुएशन में अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने जैसे पहले बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे लॉसेज होते हैं, लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, और क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स लिखते हैं। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यूएशन बढ़ गई हो, या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई हो, या नई एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई हो। लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई हो, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो। उस केस में अपने पास में लॉस होता है। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो फाइनल बैलेंस बचेगा, प्रॉफिट या लॉस बचेगा, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसलिए ध्यान से देखें, अपन एक क्वेश्चंस करें जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस होगी। यस अपन करें क्वेश्चन नंबर 49। इसमें अपन जनरल एंट्रियाँ करेंगे, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट बताएंगे। यस, pass the journal entries to record the following transactions on the admission of a new partner. Land and building undervalued by 2 lakh। जहाँ बाई लिखा जाता है वो डिफरेंस अमाउंट होता है, और जहाँ टू या अप टू होता है वो नई वैल्यू होती है। ध्यान रखें, जहाँ पे टू या अप टू होता है वो नई वैल्यू होती है, और जहाँ पे बाई लिखा जाता है वो डिफरेंस होता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपन वो डिफरेंस से बनाते हैं, नई या पुरानी वैल्यू से नहीं बनाते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो डिफरेंस अमाउंट ही होगा, इसलिए अपन यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट से बनाते हैं। यस, तो इसमें अपन पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है 2 लाख रुपए से। वैल्यू कम है एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या होगा पहली सिचुएशन में आपके पास में, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन 2 लाख रुपए। दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है अपने को, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, बुक वैल्यू 60,000, ओवर वैल्यूड बाई 20%, ओवर वैल्यूड 20%, ओवर वैल्यूड 20% है। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो 20% ज़्यादा लिखा हुआ है। ओवर वैल्यूड का मतलब हो गया कि बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो 20% ज़्यादा लिखा हुआ है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो है 120%, रैशनल वैल्यू हो गई 120%, और बुक वैल्यू कितनी हो गई उसकी बैलेंस शीट में 60,000 रुपये। तो ये 120% के बराबर है 60,000 रुपये। अपने को 20% ज़्यादा लिखा हुआ है, अब उसको 20% कम करना है। तो एक तो लॉस हो गया, वो 20% एसेट्स की वैल्यू कम करनी है, लॉस हो गया। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले 20% कैलकुलेट करेंगे। तो जो मालूम करना होता है वो ऊपर रखते हैं, 20/120 इंटू 60,000। ओवर वैल्यूड और परसेंटेज का केस दिया हुआ है, तो अपने को इस तरह से करना होता है। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 10,000 रुपये। अब क्या है 20%, ये 12,000 नहीं होगा। कई बार क्या होता है गलती से 20% इस 60,000 का ही 20% कैलकुलेट कर लेते हैं, वो नहीं करना होता है। ये कह रहा है कि जो कुछ बुक्स के आप में वैल्यू लिखी हुई है दैट वाज 20% मोर, 20% ज़्यादा लिखी हुई है। इसका मतलब बुक्स में जो वैल्यू है दैट वाज इक्वल्स टू 120%। तो जो 60,000 है दैट वाज इक्वल्स टू 120%। अब आपको 20% कैलकुलेट करना है, तो 20% कैलकुलेट करना, तो जो मालूम करना होता है वो ऊपर 20/120 इंटू 60,000, तो 10,000 आ गई। अब वैल्यू कम करनी है, तो क्या एंट्री करेंगे अपन, लॉस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक 10,000 हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। प्रोविजन बनाना है आपको 20,000 रुपये का एक्स एम्प्लॉय को देने के लिए, एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए 20,000 रुपये का प्रोविजन बनाना। पहले से नहीं है प्रोविजन, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया आपके पास में। तो अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन 20,000।
रिवोल्यूशन अकाउंट DR2 प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, ये एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन दे रहे हैं 20,000 रुपये का, उसका प्रोविजन है। ये कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है सन्डी डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स 1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। आपकी बुक्स में सन्डी डेटर्स आर अपीयर्ड इन द बुक्स 1,50,000, 1,50,000 रुपये के डेटर्स हैं, जिसमें से आपको संभावना है 1,30,000 रुपये मिलने की। डेटर्स हैं 1,50,000 के और मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है 1,30,000, मतलब 20,000 रुपये कम मिलेंगे। इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होगी 20,000 से। लेकिन यहाँ पे डेटर्स है, ये क्लियर कट लॉस नहीं है, ये एस्टिमेशन है। जब एस्टिमेशन होता है तो अपन प्रोविज़न बनाते हैं, तो ये जो 20,000 रुपये कम मिलेंगे सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसलिए इसके लिए बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपये का। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, फोर्थ में वही रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपये। ये रिवोल्यूशन का प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट बैड डेट्स नहीं कहा, उसने कहा एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसलिए प्रोविजन बनाया। अगर क्लियर कट कहता है अपने को बैड डेट्स, तो फिर इसको बैड डेट्स मान लेते हैं अपन। फिर अपन एंट्री करते हैं बैड डेट्स के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू डेटर्स। बैड डेट्स के केस में डायरेक्ट एंट्री ये करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट DR डेटर्स, अदरवाइज 2 एंट्री करनी होती है, तो अपन जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे एंट्री करते हैं अपन 2। यस, नेक्स्ट कह रहा है अपने पास में क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर्स में अपने को 10,000 रुपये जो है कमीशन के शामिल है। 10,000 रुपये अपने को कमीशन के मिले थे, आपने वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर दिए। क्रेडिटर्स अननेसेसरी बढ़ गए, अब क्रेडिटर्स को कम करना है। क्रेडिटर्स को कम करने का मतलब लायबिलिटी कम होनी, लायबिलिटी कम होने का मतलब प्रॉफिट हो गया आपके पास में। तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे अपन, क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 10,000, जितना कमीशन है वो अमाउंट आ जाएगा। मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से क्रेडिटर कम हो गए तो प्रॉफिट हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया अपन ने। 6th नेक्स्ट कह रहा है A bill of exchange 40,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 18 but no entry has been passed for it। आपका एक बिल था BR, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अपन जो बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं वो BR ही होता है। BR को आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, अब ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया और डिसऑनर की एंट्री आपने नहीं की। तो डिसऑनर की एंट्री नहीं की तो डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं। 6 नंबर पे डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे अपन, जो BR है वो बैंक से अपने पास में आ जाएगा और अपन उस डेटर को देंगे। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट DR टू बैंक। कितने का बिल है, बिल 40,000, 40,000 रुपये का बिल है, उसकी एंट्री करेंगे डेटर्स अकाउंट DR टू बैंक। पिछले साल अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में अपन ने देखा होगा, वैसे अपन इसकी 2 एंट्रियाँ कर सकते हैं। अगर अपने को इस एंट्री में कन्फ्यूजन है, पहली एंट्री कर सकते हैं बैंक से BR आएगा, अपन करेंगे BR अकाउंट DR टू बैंक। बैंक से BR आएगा तो BR अकाउंट DR टू बैंक, और दूसरी एंट्री करेंगे डेटर को BR देने की, तो डेटर अकाउंट DR टू BR। BR एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट एंट्री कर दी डेटर अकाउंट DR टू बैंक। 11th के जहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर था वहाँ आपने इस केस में बताई थी, डायरेक्ट एंट्री बताई थी, डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। डेबिट टू द रिसीवर, डेटर्स को बिल वापस देंगे, तो डेटर इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर, बैंक को क्रेडिट कर दिया अपन ने। यस, नेक्स्ट एंट्री है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। डिक्रीज्ड टू दिया, इसका मतलब नई वैल्यू है ये। डिक्रीज्ड टू नई वैल्यू है 1,20,000 और बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने को, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। इसका मतलब अपने को 80,000 रुपये का लॉस हो गया। तो अपन अब लॉस की एंट्री करेंगे यहाँ पे। यस, नेक्स्ट सिचुएशन आएगी आपके पास में 7th, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। मशीन की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू मशीन डिक्रीज टू 1,20,000 और बुक वैल्यू है 2 लाख, तो 80,000 रुपये का लॉस हो गया आपको। नेक्स्ट सिचुएशन आएगी 8th। अब क्या कह रहा है आपने को 8th में, वैल्यू ऑफ मशीनरी
इज टू बी डिक्रीज्ड बाई, अब यहाँ पे कह रहा है डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज बाई का मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट, 1,20,000 रुपये से कम हो गई है आपकी मशीन की वैल्यू और बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे मशीन की वैल्यू 1,20,000 से कम होगी, जो लॉस हुआ है वो 1,20,000 का हुआ है, तो बाई जो होता है उसमें डिफरेंस अमाउंट होता है। एंट्री वही होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DAR टू मशीन 1,20,000 से, यहाँ पे होगा 1,20,000, 1,20,000 से एंट्री, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया बाई, यहाँ पे दिया डिक्रीज्ड टू, तो इसलिए अपन ने यहाँ डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट किया और बाई में डिफरेंस अमाउंट ही होता है, उसको अपन ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में एक्सपेंसेज ऑन रिवोल्यूशन अमाउंट टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स, एक्सपेंसेज जो रिवोल्यूशन के 8,000 रुपये हैं वो पार्टनर ने पेमेंट किया है। 9th, पार्टनर ने 8,000 रुपये एक्सपेंसेज का पेमेंट किया, एक्सपेंसेज अपने लिए लॉस है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। टू किसने दिए हैं इसको, एक्स, टू एक्स कैपिटल 8,000 रुपये, किसी पार्टनर ने पेमेंट किया रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस का, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यदि ये अगर कैश पेमेंट किया जाता है, 8,000 रुपये का रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर कैश किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी जगह अपन कर देते हैं टू कैश या बैंक, इसकी जगह अगर कैश पेमेंट करती फर्म तो टू कैश या बैंक अपन कर देते हैं। यस, अपन इसी में कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे कर रहे हैं यस, अब ओपन करें क्वेश्चन 49A। ये पहले जो किया था उससे सिमिलर सा ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट भी है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, हालांकि कुछ एडजस्टमेंट रिपीट हो सकते हैं। यस, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10%, 54,000, ये कह रहा है अंडर वैल्यूड, %10। पहले अपन ने ओवर वैल्यूड देखा था, अब कह रहा है अंडर वैल्यूड। इसका मतलब हो गया कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है दैट वाज इक्वल्स टू 90%, कम लिखी हुई है। ये कह रहा है 10% लिखा है, 10% कम है, इसका मतलब बैलेंस शीट की जो वैल्यू है दैट वाज इक्वल्स टू 90%। और बुक वैल्यू क्या हो गई बैलेंस शीट की, इसकी बुक वैल्यू 54,000, इट मीन्स 90% के इक्वल है 54,000, तो कम लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम अपने को करना पड़ेगा 10% के इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो मालूम करना होता है वो ऊपर आता है 10/90 इंटू 54,000, ये आएगा 6,000। इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 से आपके पास में स्टॉक की वैल्यू कम है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू 6,000 रुपये से कम है। गलती ये मत करना, डायरेक्ट 54,000 का आप 10% कैलकुलेट कर लो, जब परसेंटेज में दे रखा हो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड तो आपको ध्यान रखना होता है अपने को। अब वैल्यू बढ़ानी है तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट DAR टू रिवैल्यूएशन 6,000, ये एंट्री करेंगे इसकी। सेकंड कह रहा है अपने पास में स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, अब आ गया ओवर वैल्यूड 10%। इसका मतलब बुक्स में जो लिखी हुई वैल्यू दैट वाज 110%, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है दैट वाज 110% लिखी हुई है, और बुक वैल्यू क्या दी है इसने 66,000, ज़्यादा लिखा हुआ ओवर वैल्यूड मतलब बुक्स में जो लिखा हुआ ज़्यादा लिखा हुआ है। अब आपको कम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 10% के इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वही होगा 10/110 इंटू 66,000, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। डायरेक्टली आप 66,000 का 10% मत कैलकुलेट करना हो, जहाँ कहीं परसेंटेज और ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हो तो फिर उस केस में अपने को ऐसा करना पड़ता है। ओवर वैल्यूड के केस में 10/110 और अंडर वैल्यूड के केस में 10/90। अंडर वैल्यूड है तो नीचे कम वाला फिगर आएगा, ओवर वैल्यूड है तो नीचे बढ़ जाएगा फिगर उससे, तो आ गया 6,000 रुपये। अब बुक्स में ज़्यादा लिखा हुआ इसलिए अब आपको कम करना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000,
ये सेकंड केस में एंट्री करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट DR2 स्टॉक 6000। आगे नेक्स्ट करा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। इंक्रीज्ड टू का मतलब नई वैल्यू होती है। बुक वैल्यू दी है इसने 4 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख और नई वैल्यू दी है 5 लाख। 2 करके दिया, इंक्रीज्ड 2 मतलब बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक करनी है। तो कितने से बढ़ जाएगी? 1 लाख रुपए से। तो इसकी वैल्यू जो 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हो जाए। अपन करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 1 लाख रुपीज। इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी आपके पास में। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन 1 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट फोर्थ वाला कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाई 5 लाख। इंक्रीज्ड बाई 5 लाख तो 5 लाख रुपए से बढ़ानी है अपने को। तो यहाँ भी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 5 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी 5 लाख रुपए से। यहाँ पे इसने कहा है लैंड एंड बिल्डिंग बाई का मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट, 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। और इसमें था 2 इंक्रीज्ड टू 5 लाख, तो नई वैल्यू थी, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना था उसमें। यस ए डेटर्स 6 नंबर हो गया। यस 5th नंबर ए डेटर्स हुज ड्यूज 40,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स प्रीवियस ईयर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। डेटर्स से अपने को पैसे मिल गए, 40,000 का डेटर्स था जिसको आपने बैड डेट्स में रिकॉर्ड कर दिया था, उससे अपने को 30,000 रुपये मिल गए। तो पैसे आ रहे हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड जो तो अपने लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए अपन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। 5th की बैंक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए मिले अपने को? 30,000 इन फुल सेटलमेंट, ये 30,000 रुपये मिल गए। अपन चाहे इसकी 2 एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड करने की एंट्री कर सकते हैं। पहले करेंगे अपन बैंक अकाउंट DR2 बैड डेट्स रिकवर्ड, और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन, ये 2 एंट्री कर सकते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा। अल्टीमेटली फाइनल एंट्री यही बनेगी बैंक अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5th नंबर पे हो गई आपके पास में 30,000। An old customer whose account was written off as bad debts promised to pay 15,000 in full settlement of 25,000। एक डेटर है जिसका अपने राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे 25,000 रुपये के। अब उसने प्रॉमिस, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस किया है उसने, दिए नहीं, कैश नहीं दिए, उसने प्रॉमिस किया है। तो प्रॉमिस किया है तो क्या करेंगे, इसमें डेटर्स को इंक्रीज कर देंगे अपन। इसमें करेंगे डेटर्स को इंक्रीज। यहाँ एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए देगा ये? 15,000। ये एंट्री करेंगे इसमें। यहाँ पे पैसे आ गए थे इसलिए अपन ने बैंक को डेबिट किया, यहाँ पे पैसे नहीं आए, प्रॉमिस कर रहा है इसलिए अपन ने डेटर्स को डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 20,000 वाज सेटल्ड एट 16,000। ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में एक लाइबिलिटी शामिल है 20,000 की, जिसको सेटल कर दिया मतलब पेमेंट कर दिया 16,000 रुपये का। तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे आपके पास में। क्रेडिटर्स डेबिट 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्या दिया आपने? 16,000 रुपये का पेमेंट किया, 16,000। अब 4,000 रुपये का फ़ायदा हो गया तो रिवोल्यूशन क्रेडिट कर देंगे 4,000। आपसे कोई 20,000 रुपये मांगता था, उसको आपने 16,000 रुपये में सेटल कर लिया। 20,000 रुपये वाले को 16,000 दिए, इसका मतलब 4,000 रुपये बच गए। तो क्रेडिटर्स तो डेबिट होंगे 20,000 से, क्योंकि क्रेडिटर कम हो गए 20,000 से। बैंक आपने पेमेंट किया 16,000 का, और बाकी 4,000 रुपये का जो फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, दैट वाज द रिवोल्यूशन क्रेडिट। यस नेक्स्ट आता है 8th कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 October 16, 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेज, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट to be bought into the account on 31st March 18, charging depreciation 10% और written down। आपने 1 अक्टूबर 16 को परचेज किया कंप्यूटर 40,000 रुपये का।
40,000 रुपये में परचेज़ किया आपने। अब आपको कौन सी डेट को बुक्स में लाना है? 31 मार्च 18, उसके पहले 31 मार्च 17 आएगा। 31 मार्च 17 यहाँ पे आपने क्या कह रहा है? कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 17 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपके पास में एसेट्स रिकॉर्ड नहीं हुई हो। अब आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाएगी, लेकिन उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जो वैल्यू चाहिए वो आपको चाहिए 31 मार्च 18 की। जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन उसकी बुक वैल्यू चाहिए, तो अपन उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 अक्टूबर 16 को परचेज किया, पहला ईयर एंडिंग आएगा 31 मार्च 17, इस दिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितने टाइम का होगा? 6 मंथ का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 6 मंथ का। रेट क्या होगी? एट द रेट ऑफ 20%। 20% डेप्रिसिएशन होगा तो 10% है, रेट है 10%। 10% पर एनम रेट है, तो 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2,000 रुपये, 38,000। तो 1 अप्रैल 17 को उसकी बुक वैल्यू हो गई 38,000। आपने को किस डेट को चाहिए बैलेंस? 31 मार्च 18 को चाहिए, तो पहले वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा अपने को। रिटर्न डाउन वैल्यू है इसलिए 38,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% से, तो 3,800। अगर ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होती, स्ट्रेट लाइन मेथड होती, तो आप ये 40,000 पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यहाँ पे 4,000। लेकिन यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू है इसलिए 38,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 34,200। 8 तो 10, 4 7 लगा 8, यस। तो ये आपके पास में बुक वैल्यू हो गई 34,200। अब ये 34,200 जो हो गई, इसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट हो गया तो क्या कंप्यूटर नहीं, ये कंप्यूटर, यस। तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर, कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन 34,200। इस तरह से आपने इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करके फिर इसको रिकॉर्ड किया। ध्यान रखें 40,000 रुपये से अपने को इसको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, 31 मार्च को रिकॉर्ड करना है। तो 31 मार्च को पहले उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में उसको उस बुक वैल्यू से बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए अपन ने ये सारी कैलकुलेशन की है। अपन ने इस वीडियो में देखा है डिफरेंट टाइप के जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको रिवोल्यूशन अकाउंट में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से उनकी जर्नल एंट्री की जाती है। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आएंगे, आपको सभी अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।